आ गई वैशाख माह की वरुथनी एकादशी। 3 दुर्लभ योगों इंद्र योग, त्रिपुष्कर योग, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के संयोग में जो जातक वरुथनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, उनके सभी अटके काम पूरे होने वाले हैं। काम कारोबार में उन्नति होने वाली है। माँ लक्ष्मी स्वयं ऐसे जातकों को धन के अकूत भंडार देंगी। करोड़ों सालों की तपस्या के बराबर फल देने वाली वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और महिमा का गुणगान करने वाले जातक को रोग रिपु ऋण की चिंता कभी नहीं सताती। तो कब है वरुथनी एकादशी? मित्रों, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादश तिथि को आती है वरुथनी एकादशी। भविष्य उत्तर पुराण में इस एकादशी का विस्तार से वर्णन किया गया है। मान्यता है द्वापर युग में कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वरुथनी एकादशी के महत्व और प्रभाव का व्याख्यान सुना था। भगवान श्री कृष्ण ने वरुथनी एकादशी को सभी एकादशी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और उदार बताया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार कई श्रेष्ठ राजाओं ने वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवद भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की थी। कहते हैं पृथ्वी के राजा मांधाता ने वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मोक्ष को प्राप्त किया था। त्रेता युग में भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने भी भगवान शिव से मिले कुष्ठ रोग के श्राप से बचने के लिए वरुथनी एकादशी का विधि विधान से पालन किया था। तो नोट करें, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई के दिन रखा जाएगा। 3 मई शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जिसका समापन 4 मई शुक्रवार को रात्रि 8:38 पर होगा। अब नोट करें वरुथनी एकादशी व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। 4 मई प्रातः 7:18 से सुबह के 8:58 तक भगवान विष्णु की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त है। एकादशी व्रत के पारण की बात करें तो आप वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 5 मई रविवार प्रातः 5:37 से सुबह के 8:17 तक कर सकते हैं। आपको बता दें, इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:41 पर हो जाएगा। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने वाले और कथा सुनने वालों को श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है और जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन हो जाता है। तो अगर आप वरुथनी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी माता की पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शालिग्राम जी और तुलसी माता को कुमकुम, गोपी चंदन, हल्दी, धूप, दीप, फूल अर्पित करें। तुलसी माता को लाल चुनरी और भगवान शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जप के साथ मन वचन ध्यान से भगवान श्री हरि का ध्यान करें। आइए अब सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर एक दानी और तपस्वी राजा मांधाता का शासन था। पूजा पाठ और तप करना राजा मांधाता का रोज का काम था। एक बार राजा एक घने वन में तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि एक भालू उनका पैर चबाने आ गया और उन्हें घसीटने लगा। ऐसे में राजा की तपस्या भंग हो गई और पीड़ा से कराहते राजा ने श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की प्रार्थना सुनी और अपने चक्र से भालू को मार गिराया। राजा मांधाता को यह सब देखकर बहुत अचरज हुआ कि श्री हरि की भक्ति में लीन होने के बावजूद इस भालू ने उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी। इसका क्या कारण है? उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि ये सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। राजा ने श्री हरि के मुख से ऐसा सुनकर अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्ति और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति का उपाय पूछा। तो भगवान विष्णु ने राजा मांधाता को मथुरा जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी वरुथनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मथुरा की ओर चल दिया और वहां उन्होंने विधि विधान से वरुथनी एकादशी का व्रत किया।
कहते हैं वरुथनी एकादशी के प्रभाव से वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए और सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। मृत्यु के बाद स्वर्ग के भागी बने। राजा मांधाता को वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से 10,000 साल की तपस्या के बराबर जितना फल मिला। तो क्या आप भी राजा मांधाता की तरह रखने जा रहे हैं वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 4 मई की तिथि को वरुथनी एकादशी का सुंदर व्रत? तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु।